हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल और एरिल हैलाइड्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन और इसका नोमेनक्लेचर, और इसके साथ साथ इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हैलाइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर हैलाइड्स? तो हैलाइड्स क्या होते हैं कि जो हमारे फ्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम होता है, ब्रोमीन एटम होता है और आयोडीन एटम होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेते हैं अपने ऊपर, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और हम इन सब को एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड या एरिल हैलाइड्स में। तो हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो हैलाइड्स को क्लासिफाई हमने 4 ग्रुप्स में किया है। अल्काइल हैलाइड, अल्कीनाइल हैलाइड, अल्काइनिल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड सिंपल है, एल्केन से बना है। अल्कीन मतलब कि हमने यहाँ पे मीथेन ले लेते हैं CH4। तो ये है, जब हम CH4 में से एक H एटम को Cl से रिप्लेस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा अल्काइल हैलाइड। जैसे कि क्या बन जाएगा ये? CH3Cl। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। वैसे ही अल्कीनाइल हैलाइड में क्या होता है? अल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड, तो इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, जैसे कि ये है। तो ये क्या हो जाएगा? इथेनाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे कि 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 क्लोरो इथीन, राइट। और अल्कीनाइल क्लोराइड में क्या हो जाएगा? हैलाइड में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, अल्काइन से बना है ये। तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। तो यहाँ पे ये हेलोजन एटम भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। और एरिल हैलाइड में क्या होता है कि हमारे रिंग के साथ एक हेलोजन एटम अटैच होता है। अब वो इट कैन बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। अब हमने अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई किया। जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कैसे क्लासिफाई हुए? मोनोहैलाइड्स में, डायहैलाइड्स में, ट्राइहैलाइड्स में एंड टेट्राहैलाइड्स में। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल और 4 मीन्स टेट्रा। तो टेट्रा मीन्स 4, मतलब कि मोनोहैलाइड्स में सिंगल हेलोजन एटम अटैच होगा अल्काइल ग्रुप से। डायहैलाइड में 2 हेलोजन एटम अटैच होंगे और ट्राइहैलाइड में 3 हेलोजन एटम अटैच होंगे और टेट्रा में 4 हेलोजन एटम अटैच होंगे। तो अब हमने इसके बाद डायहैलाइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया है। डायहैलाइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कैसे किया है, यहाँ पे देखते हैं हम। डायहैलाइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू जैम डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड एंड अल्फा ओमेगा डायहैलाइड, और इसे हम टर्मिनल डायहैलाइड्स भी कह सकते हैं। तो जैम डायहैलाइड में क्या होता है? जैम डायहैलाइड मीन्स सेम कार्बन एटम, मतलब कि जो डायहैलाइड है मतलब कि 2 हेलोजन एटम तो होंगे ही, लेकिन वो सेम कार्बन पर अटैच होंगे, जैसे कि सेम कार्बन पर, ओके। जैसे कि हमारा ये हमने एक चेन बनाई, ये H है, ये H है
यहाँ भी एच है, भी एच है। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे हेलोजन आइटम होंगे ये सेम कार्बन पे अटैच होंगे, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया इसको क्या, जैम डाइहैलाइड। वहीं विसिनल डाइहैलाइड जो होते हैं उसमें 2 हेलोजन आइटम होते हैं लेकिन एट एडजेसेंट कार्बन आइटम। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH2 Cl, CH2 Cl। तो ये अलग अलग कार्बन है, आसपास हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स हो जाएंगे। और टर्मिनल में जैसा कि इसका नाम है, तो ये है टर्मिनल आपका ये Cl, ये CH2, ये CH2, ये Cl। तो ये एंड्स पर होंगे क्योंकि इसका नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, तो ये हो जाएंगे हमारे टर्मिनल, एंड पर लगे होंगे हमारे हेलोजन आइटम। इसके बाद हम देखते हैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हम प्रीफिक्स जब यूज़ करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरो हो जाता है, फ्लोरीन क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन ब्रोमो हो जाता है, और आयोडीन आयोडो हो जाता है। तो अब हम देखें तो हैलाइड्स हमें पता है कि वो फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। हैलाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप। और जैसे कि एक डाउट रहता है कि इफ़ अगर हमारे जो हैलाइड्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी कार्बन चेन है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 5 कार्बन की कार्बन चेन का, तो एक ही कार्बन से दोनों Cl और Br ये दोनों अटैच हैं, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। अगर ये दोनों सेम कार्बन पे अटैच हैं तो फिर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ब्रोमीन पहले आएगा, तो हम ब्रोमीन का पहले लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, प्रेफरेंस हम ब्रोमीन को देंगे। तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, पेंटीन। और वहीं अगर हमारी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्रेफरेंस मतलब हेलोजन आइटम के साथ विथ हेलोजन आइटम के साथ प्रेजेंट है, तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, मतलब जहाँ से उन दोनों को कम नंबरिंग मिले, राइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि एग्जांपल हुआ आपका CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे CH आएगा। तो अब देखें तो क्या होगा कि हम इस अगर यहाँ से देंगे नंबरिंग तो हमारे 1 पे आएगा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखेंगे तो 2 पे आएगा, तो हम यहीं से देंगे, तो हम प्रेफरेंस यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, इसका नाम 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन, 3 कार्बन चेन है, तो देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम, अगर जैसे हमारा एराइल ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पे है मान लो आपकी ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे है Cl अटैच्ड, तो आप प्रेफरेंस देंगे यहाँ से आप नंबरिंग करना चालू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हेक्स 1 इन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम फ्रॉम अल्केन देखते हैं। अल्केन के साथ क्या होगा, जब हम मीथेन के रिएक्शन
क्लोरीन एटम के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, तो क्या होगा, एक एक करके ये अपना हेलोजन एटम जो है, जो हाइड्रोजन है मीथेन का, वो रिप्लेस होता जाएगा किससे, क्लोरीन एटम से। तो यहाँ पे -HCl, फिर इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए तो CH2Cl2 हो जाएगा, फिर इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए तो CH3Cl CHCl3 हो जाएगा, और फिर रिएक्शन करवाए तो CCl4, जो एंड प्रोडक्ट है वो CCl4 मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, फ्रॉम अल्कीन। सपोज हमारे पास मतलब एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX कुछ भी हो सकता है, हेलोजन एसिड कोई सा भी हो सकता है, X इज टू I भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, और फ्लोरीन भी हो सकता है। तो अब हमें ये पता है कि इफ़ इन दोनों कार्बन के ऊपर अगर इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो वो जैसे कि इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वहीं इन दोनों के पास ये अपने नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, तो जो ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ में क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, CH2Br CH3, राइट, अल्काइल हैलाइड बना यहाँ पे हमारा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, राइट। मतलब कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो हम कैसे उसे हैंडल करेंगे। तो क्या होगा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन एसिड के साथ, तो वो कैसे हेलोजन एसिड के साथ, तो तब क्या लगता है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से क्या होता है कि जिस कार्बन पे, मतलब जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन मतलब कार्बन एटम से अटैच है, उस जिस कार्बन एटम के पास जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है और सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, उस पे जाके हमारा हेलोजन एटम जो है वो लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये वाले, मान लीजिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये वाला जो हमारा ब्रोमीन एटम है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH Br CH3। तो इस हिसाब से चलता है। और यहीं पे इसका एक एक्सेप्शन है, इफ़ वी यूज़ परऑक्साइड, लाइक अगर हमने सेम हमारे पास यही प्रोडक्ट है, लाइक जो हमारा ये हुआ CH3 CH2 प्लस HBr, तो इसके पास परऑक्साइड है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो मार्कोनिकोव लगा रूल, निकोव रूल, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम, लीस्ट हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे परऑक्साइड जब रहता है तो हमारा क्या रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन एटम देखा जाए तो इसमें यह होगा, जैसे यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि एंटी मार्कोनिकोव परऑक्साइड मतलब कि H2O2, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारा Br है वो उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और जो कि डबल बॉन्ड से अटैच होगा। तो हमारा जो Br है वो इस बार यहाँ आके अटैच होगा, और जो H है वो यहाँ जाके अटैच होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, राइट। लेकिन
देखा जाए तो जो एंटी मार्कोव रूल है ये एप्लीकेबल सिर्फ ब्रोमीन के लिए है। अगर आप देखेंगे जैसे कि हमने सेम रिएक्शन करवाई, जैसे कि ये वाली रिएक्शन थी, हमने सेम प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया और हमने HCl के साथ करवाई और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई, तो हमें जो एंटी मार्कोव रूल लगा रहे थे ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेबल है सिर्फ ब्रोमीन के लिए और किसी भी हाइड्रोजन आइटम के लिए नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये Cl है, तो ये यहीं जाके अटैक करेगा, लाइक CH CH3। हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं इसी का एक और एग्जांपल चेन में। मान लीजिए ये है हमारा बेंजीन रिंग और उससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है प्लस HBr। तो यहाँ पे मार्कोव रूल लगेगा, जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे तो एक भी H एटम नहीं है और यहाँ पे एक H एटम होगा, तो यहाँ पे एक भी H एटम नहीं है तो मार्कोव रूल लगाएंगे हम, क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं और Br है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो क्या होगा, हमारा जो Br है वो यहाँ जाके अटैच होगा। ओके फाइन। और इसके बाद हम सेम चीज़ यहाँ देखेंगे एक और एग्जांपल में। मान लीजिए ये है हमारा रिएक्टेंट प्लस HBr है और हमने यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज़ किया है, तो जो हमारा Br होगा, H एटम यहाँ पे था जैसा कि हमने इसमें देखा था, तो ये Br एटम यहाँ अटैच ना होके यहाँ अटैच होगा इस प्लेस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Br। अब हम इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगी हमारी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकेंड होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखते हैं हम, ये जो हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये इट इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। लाइक इससे हम अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। जब अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो वो हमें क्या देते हैं, अल्काइल आयोडाइड। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं हम। मान लीजिए CH3Cl है प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और आप इथाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा NaCl इससे रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3I, मतलब कि मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। वहीं हम सेकेंड एग्जांपल इथाइल क्लोराइड का देख लेते हैं, प्लस NaI। इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारा ये NaCl यहाँ से रिमूव हुआ और हमें क्या मिल जाएगा, C2H5I प्लस NaCl। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकंड जो है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। तो देखते हैं, जब हम अल्काइल फ्लोराइड के बनाने के लिए हम क्या रिएक्टेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं, AgF, Hg2F2, SbF3। जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं दैट कैन बी
यूज्ड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF के साथ करवाई तो हमें अल्काइल फ्लोराइड मिला और साथ में यहाँ पे AgCl रिमूव हो गया, लाइक जस्ट लाइक द फिंकल्स्टीन रिएक्शन। फिर इसके बाद क्या होगा, हमने जैसे R की जगह हमने CH3 रख के देखा अल्काइल मिथाइल ग्रुप, तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल फ्लोराइड, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, AgCl। सेम केस अगर हमने 2CH3Cl लिया और हमने यहाँ पे यूज़ किया F2, तो हमें क्या मिलेगा, 2CH3F प्लस Hg2Cl2। फिर सेम केस इसके साथ होगा, 3CH3Cl लिया हमने और यहाँ पे यूज़ किया SbF3, तो हमें क्या मिलेगा, 3CH3F प्लस SbCl। फाइन। अब इसके बाद क्या होगा, देखते हैं हम Cl3। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ, फ्रॉम एल्कोहल इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो A है जब हम एल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करवाएंगे, B है जब हम एल्कोहल को PCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, C है जब हम एल्कोहल को SOCl2 के साथ मतलब कि थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, और इस रिएक्शन को हम डाज़न्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ रहेगा हमारा ग्रूव्स रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज रायडॉन्स रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम, जब व्हेन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड reacts with PCl5 तो क्या देता है, POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। ये चीज़ याद रखेंगे हम, ठीक है। लाइक हमने एग्जांपल दिया, हमने मिथाइल अल्कोहल लिया और उसकी रिएक्शन करवाई हमने PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें CH3Cl मिलेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा, POCl3 और HCl। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म इन लोगों ने कैसे दिया हुआ है। जैसे कि लाइक हमने लिखा CH3OH प्लस हम रिएक्शन करवाई PCl3, तो PCl5 हो गया ये। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से ये निकल जाएगा HCl हमारा, यहाँ से CH3Cl निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, POCl3। तो कुछ इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, POCl3 प्लस HCl। सेम हम देखते हैं ईथर के साथ। तो हमने ईथर का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, इट कैन बी ईथर, इट कैन बी एसिड, इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी एल्कोहल। एल्कोहल का एग्जांपल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ईथर का। तो क्या है, जब हमने C2H5 के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें क्या मिलेगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2C2H5Cl प्लस POCl3। तो आप देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन। ये हम ईथर की नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। अब देखा हमने C2H5O C2H5 reacts with PCl5
तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा हमें 2C2H5Cl प्लस POCl3। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ क्या होगा, एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, यहाँ पे CH3COH। जब हमने आप इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ, लाइक यहाँ पे हमने Cl3Cl, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, यहाँ से ये 2 बॉन्ड है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें 2 बॉन्ड चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम जो है वो आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, लाइक CH3CHClCl प्लस POCl3। अब हम इसके बाद देखते हैं एल्कोहल। अब हम इसके बाद देखते हैं एसिड के साथ। तो एसिड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये एसिड लिया, ये एसिड है, तो इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे हम, यहाँ पे हमें एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, ये एसिड क्लोराइड है, और ये HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, CH3COCl और POCl3 प्लस HCl। अब हम देखते हैं इसमें बी कैटेगरी। जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड reacts with PCl3, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं, H3PO3 बाय प्रोडक्ट। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर PCl5 होगा तो हमें मिलेगा POCl3, और PCl3 होगा तो हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट H3PO3। अब हम देखते हैं इसमें C2H5OH, एल्कोहल हमने लिया C2H5OH, C2H5OH की रिएक्शन हमने करवाई PCl3 के साथ, राइट। तो PCl3 हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसकी रिएक्शन में, अब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H3PO4, हमें PO3 हमें बाय प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 3C2H5Cl प्लस H3PO3, राइट। अब हम इसके बाद देखेंगे ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल। लाइक ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसकी रिएक्शन जो हम करवाएंगे PCl3 के साथ, तो क्या होगा, ये यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, Cl CHCl CH2Cl प्लस H3PO3, राइट। इसके बाद देखते हैं हम ग्लाइकॉल का एग्जाम्पल। ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, इससे अटैच CH2OH। इसकी रिएक्शन हमने करवाई 2PCl3 के साथ, और हमें क्या मिला, 3CH2CL प्लस 2H3PO3। अब हम देख लेते हैं ये हमें कैसे मिला। या फिर हम देखते हैं यहाँ पे आगे आके, अब हम सी कैटेगरी देखेंगे। सी कैटेगरी की क्या थी हमारी, रिएक्शन विथ SOCl2 विच इज़
thionyl chloride or Darzon's reaction. Naming reaction are very important. अगर आप 12th बोर्ड के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे C2H5OH प्लस SOCl2, राइट। तो जैसा हमने PCl5 और PCl में कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक HCl निकालेंगे, यहाँ पे हमने एक अल्काइल हैलाइड निकाल दिया और SO2 निकलेगी, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट। फिर इसके बाद हम देखेंगे एसिड के साथ सेम रिएक्शन देखेंगे, ये अल्कोहल की हो गई। अब हम एसिड की देखेंगे, CH3COOH, इसकी रिएक्शन हमने करवाई SOCl2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे क्या बना, एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे निकल जाएगा हमारा SO2 और यहाँ पे हमारा फिर से HCl, तो क्या हो जाएगा CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट। इसके साथ एक नोट है, जैसे डाल्टन्स रिएक्शन जो है वो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इफ़ेक्टिव रिएक्शन for the preparation of alkyl halides and its separation. नेक्स्ट थी हमारी ग्रूव रिएक्शन। ग्रूव रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो ग्रूव्स रिएजेंट है जिसे हम लूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, और लूकास रिएजेंट ये क्या होता है, व्हाट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, हमें जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HCl और हीट करेंगे इसे विद एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl, मतलब कि अल्काइल हैलाइड, और H2O बाहर निकल जाएगा। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं, इसमें CH3CH3OH, इसकी रिएक्शन हमने करवाई इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 से, तो 5 मिनट्स अप्रोक्स लगेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 हमें सेकेंडरी हैलाइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड प्लस H2O। फिर हमने इसकी टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई जो कि क्विक होगी, HCl, क्विक रिएक्शन होगी ये, तो हमें टर्शरी हैलाइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड, कुछ ऐसा होगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ हमारी क्या है, हुंसडीकर बोरोडीन रिएक्शन। इसमें देखते हैं इसकी रिएक्शन की पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए। जब हमारा सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट मतलब कि व्हेन सिल्वर सॉल्ट of fatty acid reacts with bromine in presence of CCl4, carbon tetrachloride
तो ये क्या देता है, अल्काइल ब्रोमाइड, और एंड एसिड कार्बन कंटेंट जो रहता है इज रिड्यूस्ड बाय 1 कार्बन। इसका मतलब क्या समझेंगे हम, इसका मतलब है, देखते हैं, जब कोई भी फैटी एसिड, सिल्वर फैटी एसिड, जैसे कि सिल्वर सॉल्ट, जैसे कि हमने लिया एसिड में जो H होगा वहाँ पे हम सिल्वर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, लाइक, तो वो हमें क्या देगा, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। इसमें क्या हुआ कि ये जो एसिड था इसमें से एक कार्बन कंटेंट रिड्यूस हो गया और ये कहाँ एज अ CO2 इवॉल्व हो गया और यहाँ पे AgBr निकल गया, सेपरेट हो गया। तो अब देखते हैं ये क्या बना था हमारा, मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखेंगे हम सिमिलरली C6H5COOAg, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर बेंजोइट। इसकी रिएक्शन करवाई हमने Br2 के साथ CCl4 के साथ प्रेजेंस में, तो क्या हमें मिलेगा प्रोडक्ट, C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये थी हमारी प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।